Hello everyone, welcome to my channel Technical with SK. Myself Sumit Kumar Srivastava, and today we are going to discuss about work. So let's start the topic. Firstly, we should know what is work. So it is defined as energy transferred between system and surrounding as a result of unbalanced force between the two. इसका क्या मतलब है कि वर्क जो है काइंड ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स बिटवीन द टू मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अनबैलेंस फोर्स की वजह से सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, और इसे ही कहते हैं वर्क। वर्क जो है हाई ग्रेड एनर्जी है। वर्क इज़ अ हाई ग्रेड एनर्जी बिकॉज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क इज़ पॉसिबल। वर्क का वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्जन 100% पॉसिबल है। वर्क को हीट में 100% कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए जो वर्क है हाई ग्रेड एनर्जी है। और हीट की बात करें तो हीट का कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। वह हीट को अपन कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो हीट होती है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है और वर्क जो होती है वो हाई ग्रेड एनर्जी होती है। आगे देखते हैं इसका साइन रूल। वर्क डन ऑन द सिस्टम इसे लेते हैं नेगेटिव साइन, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इसे लेते हैं पॉजिटिव साइन। ये जो साइन रूल है ये तो हो गया फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से है। केमिस्ट्री के हिसाब से ये जो साइन रूल देख रहे हैं ये जस्ट अपोजिट होता है। तो कभी आप गूगल में सर्च कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि वो केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहा है या आपका थर्मोडायनेमिक फिजिक्स के हिसाब से बता रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ वर्क। इसमें फर्स्ट है क्लोज्ड सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। तो नॉन फ्लो वर्क किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। नॉन फ्लो वर्क मीन्स देयर इज़ नो फ्लो ऑफ मास आउटसाइड द कंट्रोल रीजन। मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में कोई भी मास का इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई भी मास का फ्लो नहीं होता है। इसे ही कहते हैं क्या, नॉन फ्लो या क्लोज सिस्टम। और यहाँ पर जो वर्क मिलेगा वही क्लोज सिस्टम वर्क होगा। टू ऑब्टेन द क्लोज्ड सिस्टम वर्क to obtain the closed system work, the area under PV diagram should be projected on volume axis। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जब आपको क्लोज सिस्टम वर्क में वैल्यू चाहिए रहेगी वर्क की, तो जो एरिया प्रोजेक्ट होगा वो वॉल्यूम एक्सिस में प्रोजेक्ट होगा। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। यहाँ पर P प्रेशर है और dV क्या है, वॉल्यूम है। अगला है ओपन सिस्टम वर्क और स्टडी फ्लो वर्क। स्टडी फ्लो नाम से पता चल रहा है। इन ओपन सिस्टम वर्क देयर इज अ फ्लो ऑफ मास इन और आउट ऑफ द कंट्रोल रीजन बट द वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट। तो इसमें क्या है, सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में क्या हो रहा है, मास फ्लो हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पर फ्लो है वो क्या रहेगा, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। To obtain the open system work, the area under PV diagram should be projected on pressure axis। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं तो अपना क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा था, वॉल्यूम एक्सिस में एरिया जो है प्रोजेक्ट हो रहा था, शेडेड एरिया, और यहाँ पर ओपन सिस्टम में प्रेशर एक्सिस में प्रोजेक्ट होगा। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क क्या है यहाँ पर, dW इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ क्लोज सिस्टम वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेस। इसमें फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसे और क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं और आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसलिए आपका जो ये प्रोसेस बना हुआ है, IS है इनिशियल स्टेट और FS है फाइनल स्टेट। इसे 1 और इसे 2 भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है वर्टिकल बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो एक्सिस है वो नीचे है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए जो लाइन बनी हुई है वो वर्टिकल बनी हुई है।
वर्क यहाँ पर क्या बताया गया है, ज़ीरो। ज़ीरो कैसे, W क्या होता है क्लोज सिस्टम वर्क के लिए, PdV। तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब पूरा dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। dV ज़ीरो तो ओवरऑल वर्क की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ज़ीरो हो गई। अगला देखते हैं फिर। अगला यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं और आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए यहाँ पर जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच ये जो प्रोसेस की लाइन बनी हुई है वो यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। और यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू VF माइनस VI। अगर इसे 1 और 2 लेके चले तो अपन क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1 लिख सकते हैं इसे। क्लियर है। अब आगे देखते हैं अगला प्रोसेस कौन सा है। अगला प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस और हाइपरबोलिक प्रोसेस। हाइपरबोलिक क्यों, यहाँ पर जो कर्व रहेगा वो हाइपरबोलिक रहता है। और एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। देखते हैं इसमें आगे इसको डिराइव करके इसके वर्क के लिए फॉर्मूला को। हमें पता है क्या, गैस लॉ के हिसाब से क्या होता है, PV इज इक्वल टू MRT होता है। यहाँ पर M और R कांस्टेंट है ही, और अपन ने क्या मान के चला है, टेम्परेचर को कांस्टेंट। मतलब ओवरऑल क्या आएगा, PV इज इक्वल टू C। अपन ने V को ट्रांसफ़र किया नीचे तो P इज इक्वल टू C बाई V हो गया। हमें ओवरऑल फार्मूला पता है वर्क का क्लोज सिस्टम के लिए, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। हमने यहाँ पर P की वैल्यू पुट की और सॉल्व किया तो अपन की वैल्यू क्या आया, C इंटू ln VF माइनस ln VI। ओवरऑल माइनस है इसलिए क्या लिख सकते हैं इसे, C इंटू ln VF बाई VI भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास फार्मूला आ गया, C इज इक्वल टू W इज इक्वल टू C इंटू ln VF बाई VI। इसे और क्या लिख सकते हैं, C इंटू ln PI बाई PF लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वॉल्यूम के। तो इसलिए VF बाई VI इज इक्वल टू क्या होता है, PI बाई PF होता है। यहाँ पर जो C लिखा हुआ है जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट था ना, तो यहाँ पर C की वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, PI VI इज इक्वल टू PF VF इज इक्वल टू MRTI इज इक्वल टू MRTF। तो यहाँ पर C की वैल्यू पुट करनी होगी तो इसमें से रख सकते हैं वैल्यू। अब देखते हैं नीचे जो ये ग्राफ दिया है, इस ग्राफ की बात करते हैं, PV डायग्राम की। तो इस PV डायग्राम की बात करते हैं तो देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर इनिशियल स्टेट ऊपर और फाइनल स्टेट नीचे। तो जैसा जैसा इनिशियल स्टेट से प्रोसेस स्टार्ट हुआ फाइनल स्टेट की ओर आया तो क्या देखते हैं कि प्रेशर जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, VF बाई VI, जो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। ग्रेटर देन 1 रहेगा तो जो वर्क निकलेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव वर्क रहेगा। दूसरे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या है, नीचे, फाइनल स्टेट है ऊपर। तो जैसा जैसा आपका प्रोसेस आगे बढ़ रहा है तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और वॉल्यूम की वैल्यू कम होते जा रही है। मतलब यहाँ पर जो VF बाई VI का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। तो आपका जो वर्क की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट इंट्रैक्शन होता है ज़ीरो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और क्या करता है, ये जो है वो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C, ये लॉ फॉलो करता है।
तो यही एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है कि इसमें हीट अट्रैक्शन जीरो होता है और ये पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी लॉ फॉलो करता है। यहाँ पर गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू होती है क्या, सी पी बाई सी वी। यहाँ सी पी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर एयर सी पी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.005 किलो जूल पर के जी केल्विन, और सी वी की वैल्यू होती है 0.718 किलो जूल पर के जी केल्विन। आर जो गैस कांस्टेंट है इसका फॉर्मूला होता है सी पी माइनस सी वी। तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या रहती है 0.287 किलो जूल पर के जी केल्विन। इसकी वैल्यू इसलिए बताया गया है क्योंकि जब आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब इसका देख लेते हैं डेरिवेशन वर्क के लिए फॉर्मूला डिराइव करके। तो हमें पता है क्लोज सिस्टम वर्क, उसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। यहाँ पर जब आप P की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाता है C इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी टू द पावर गामा। फर्दर सॉल्व करते हैं वी टू द पावर माइनस गामा डी वी को, तो सॉल्व करने पे क्या मिलता है इंटीग्रेशन के बाद C इंटू वी टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस गामा। और यहाँ पर लिमिट क्या है वी आई माइनस वी एफ। आई और एफ क्या इनिशियल और फाइनल स्टेट। आगे इसको देखते हैं, आगे इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है W इज इक्वल टू पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गामा माइनस 1। ये क्या हो गया वर्क का फॉर्मूला हो गया आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए। इसे अपन और क्या लिख सकते हैं एम आर टी आई माइनस टी एफ अपॉन गामा माइनस 1, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है एम आर टी होता है, इसलिए पी आई वी आई को अपन क्या लिख सकते हैं एम आर टी आई लिख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से ये जो है आपका दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है एम आर टी आई माइनस टी एफ अपॉन गामा माइनस 1। अगला प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का देख लेते हैं। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एडियाबैटिक प्रोसेस एक्सेप्ट द हीट इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो प्रोसेस होता है ओवरऑल एडियाबैटिक के जैसा ही होता है, सिमिलर होता है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है हीट इंटरेक्शन जो होता है वो यहाँ पर ज़ीरो नहीं होता है। और ये कौन सा लॉ फॉलो करता है पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू सी, और एडियाबैटिक में क्या था पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी। यहाँ पर जो एन है वो एन क्या है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 1 से गामा के बीच वेरी करती है। और इसमें वर्क का फॉर्मूला क्या होगा पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन एन माइनस 1। डिफरेंस क्या है एडियाबैटिक और इसके फॉर्मूले में, वहाँ पर गामा था और यहाँ पर एन है। चलिए अब ये पीवी और टीएस डायग्राम देख लेते हैं, ओवरऑल समरी। तो आइसोबेरिक प्रोसेस 1 से 2 यहाँ पर देख रहे हैं आइसोबेरिक प्रोसेस, इसमें क्या है एन की वैल्यू क्या रहती है 0 रहती है। और आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होती है इन्फिनाइट होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, और एडियाबैटिक के लिए क्या हो रही है एन इज इक्वल टू गामा। तो पीवी डायग्राम से अपन को क्या पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसलिए जो यहाँ पर कर्व है आइसोथर्मल के नीचे बना हुआ है एडियाबैटिक प्रोसेस का। टीएस डायग्राम देख लेते हैं। टी यहाँ पर क्या है टेम्परेचर है और एस क्या है एंट्रोपी है। मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ सिस्टम, इसे क्या कहते हैं एंट्रोपी कहते हैं। बाकी इसके ऊपर डिटेल में आगे के चैप्टर में देखेंगे, अभी बस इतना ही जान लीजिए कि डिग्री ऑफ रेंडमनेस जो होता है उसे ही क्या कहते हैं एंट्रोपी कहते हैं। अब टीएस डायग्राम में देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए ये क्या है 1 से 2 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है। एन की वैल्यू 1 हमने देखा ही है पहले।
आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, एन की वैल्यू 0। आइसोकोरिक मतलब एन की वैल्यू इन्फिनाइट, कांस्टेंट वॉल्यूम। और एडियाबैटिक के लिए एन इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1.4 होता है। और ये वर्टिकल क्यों बना हुआ है, इसमें एंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। अगला देखते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ओपन सिस्टम वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेस। फर्स्ट क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर पीवी डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम में जैसा पहले था वर्टिकल लाइन बनी हुई है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। यहाँ पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या हो गया, W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP। यहाँ पर क्या हो गया, पहले आप देखे थे जब क्लोज सिस्टम वर्क में, तो वहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में फॉर्मूला क्या था, PdV था। वॉल्यूम कांस्टेंट था तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू है W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP। यहाँ से कैलकुलेट करने पे क्या आया, V इंटू पी आई माइनस पी एफ। ये वर्क की वैल्यू है किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। अगला देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में पीवी के लिए जो ग्राफ बना है इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है। फॉर्मूला क्या हो रहा है यहाँ पर, VdP माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगा, तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। अगला है फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। चलिए डिराइव करके देखते हैं इसके लिए। PV इज इक्वल टू MRT होता है, PV इज इक्वल टू C हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं और MR कांस्टेंट होता ही है। तो V इज इक्वल टू C बाई P वैल्यू आई। ओवरऑल अपन ने पुट किया वर्क के फॉर्मूले में, W इज इक्वल टू माइनस VdP में। यहाँ पर अपन ने V की वैल्यू पुट की, तो V की वैल्यू पुट करने के बाद फर्दर सॉल्व करने के बाद अपन को क्या मिला, W इज इक्वल टू C ln PI बाई PF। तो अपन को क्या पता चल रहा है, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस द एक्सप्रेशन ऑफ क्लोज सिस्टम वर्क एंड ओपन सिस्टम वर्क आर सेम। तो अपन को क्या पता चल रहा है कि जो अपन ने पहले कैलकुलेट किया था किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, उसमें जो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क की वैल्यू आई थी, और जो अपन ने अभी कैलकुलेट किया ओपन सिस्टम के लिए, इसके लिए जो वर्क के लिए फॉर्मूला डिराइव किया, इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम होती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में या क्लोज हो या ओपन हो, दोनों के लिए वर्क की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगला है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेराइव करके देख लेते हैं। PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जैसा पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो इसको अपन ने चेंज किया V टू द पावर गामा इज इक्वल टू C बाई P में। ओवरऑल क्या आया, V इज इक्वल टू C बाई P टू द पावर क्या हुआ, 1 अपॉन गामा हो गया। हमने फॉर्मूले में पुट किया W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP में। तो ओवरऑल पुट करने के बाद फर्दर सॉल्व करने के बाद अपनी वैल्यू क्या आई, W इज इक्वल टू गामा इंटू PI/VI माइनस PF/VF अपॉन गामा माइनस 1। तो ये जो इतना टर्म है PI/VI माइनस PF/VF अपॉन गामा माइनस 1, ये क्या डिफाइन करता है, W वर्क किसके लिए केस में, क्लोज सिस्टम के केस में। तो अभी जो आया ओवरऑल क्या आया, W ओपन क्या होगा, गामा टाइम्स होगा W क्लोज के। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है, ओपन सिस्टम वर्क होता है, वो क्या होता है, गामा टाइम्स होता है किसके, क्लोज सिस्टम वर्क के। और सबसे लास्ट में क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है कैसा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के जैसा होता है, लेकिन सिर्फ इसमें हीट इंटरेक्शन जो सिस्टम से सराउंडिंग के बीच होती है वो 0 नहीं होती है। और ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, PV टू द पावर N इज इक्वल टू C, जहाँ पर N क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है।
जैसा कि एडियाबैटिक में हुआ, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। जो वर्क होगा ओपन सिस्टम का वो क्या होगा, n टाइम्स होगा किसके, क्लोज सिस्टम के। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।